देखिए, जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो उस प्रॉपर्टी का यूज करके काफी सारे सवाल बनते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज करके काफी सारे सवाल बनते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो आपको सच सवाल करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला भी देखेंगे उसमें अगले लेक्चर में, मतलब अगली मीटिंग में, और उसमें जो है फिर उसके सवाल करेंगे, मिक्स्ड सवाल हम लोग काफी सारे करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं जो सवाल करा रहा हूं, एक पहले अच्छा सवाल कराऊंगा, थोड़ा सा वो अभी मतलब मैं ये कहूंगा कि आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। अब देखते हैं। तो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी देखिए पहले सब लोग, ये वाली प्रॉपर्टी सब लोग देखिए, जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये वाली, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये तो ये था प्रॉपर्टी, ये थी कि 3 नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये तो ये देखिए बहुत आसान सी वो है कि अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो ये भी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस होगा, इक्वल होगा। तो y माइनस एक्स कॉमन डिफरेंस z माइनस वाई। ये अब y को इस साइड ले आओ, y को इस साइड ले आओ, तो 2y और x को इस साइड ले जाओ तो x प्लस जेड। तो ये प्रॉपर्टी आ गई। इस तरह से मतलब ए बी सी करके भी दिया रह सकता है। ये जैसे दिया है कि ए बी सी ए पी में है, तो इसका मतलब बी माइनस ए, ये डिफरेंस हुआ सी माइनस बी, तो दैट इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके पहले हम लोग एक सवाल करते हैं। ये सवाल करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, स्लाइटली। एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, वो डिस्कस करना। पहले आप ट्राई करिए। मैंने कहा ना बीच बीच में एक अच्छा सवाल कराता रहूंगा आपको, इजी क्वेश्चन, और बीच बीच में एक दो अच्छे सवाल कराता रहूंगा, बढ़िया सवाल। तो किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है, मैं ही इसको डिस्कस करूं? ठीक है, तो देखिए बाकी सब चीजें तो आसान है, एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें। ये बोल रहे हैं अगर ये तीन, ये नंबर और ये नंबर अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो जो ए है ना, ये ए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, किस रेंज में ये होगा। तो देखिए ये एक तो हम लोगों ने ए बी सी प्रॉपर्टी है, तो बी माइनस ए सी माइनस बी 2b ए प्लस सी, ये हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए ये एपी में है, तो ध्यान से सुनेंगे, तो ये और ये एपी में है, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 5 1 प्लस एक्स, तो 5 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं 5 पावर 1 5 की पावर एक्स, ऐसे।
ठीक है, ये 5 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 5 की पावर माइनस एक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये डेसिमल नहीं है, ये इनटू है, ये डॉट मतलब इनटू है, डेसिमल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर a बाई 2 इसको 25 की पावर x और ये 1 बाई 25 की पावर x बाई a की पावर माइनस एक्स होता है 1 बाई a की पावर x। अब क्या करते हैं, देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये बीच वाला नंबर 2b ये a प्लस सी होता है, तो ये a और ये वाला नंबर ये आ गया, 5 कॉमन ले लिया, प्लस ये c नंबर हो गया, ये c हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये तो AP की कंडीशन है इसलिए लगा दिया। अब यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट बातचीत है, जो इंपॉर्टेंट बातचीत है वो क्या है जरा देखिए, असल में इसको यहां दिखा रहे हैं ये देखिए, जैसे अगर कोई नंबर ये लिखा है b की पावर x और 1 अपॉन b की पावर x, तो अगर आपने x 0 पुट किया, अगर आपने x 0 पुट किया तो देखिए ये हो जाएगा b की पावर 0, ये हो जाएगा 1, b की पावर 0 1, 1 बाय 1 ये 2, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर a अपॉन 1 बाय a करके है तो इसकी मिनिमम वैल्यू वो 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अब इसे जैसे हमने 1 1 प्लस 1 ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और अगर x इंफिनिटी पुट करते हैं, अगर x इंफिनिटी पुट करते हैं तो b की पावर इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, b 1 से बड़ा होना चाहिए, b 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये 1 अपॉन b की पावर इंफिनिटी, तो हमें पता है कि 1 अपॉन b की पावर इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इंफिनिटी प्लस 0, तो इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी ये टेंडिंग टू 0, तो ये इंफिनिटी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये एक अलग से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। अब आप आ जाइए, तो हमारे पास देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये एक बार ये 2, ये जो भी है, ये जो भी क्वांटिटी है 2 2 कट गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसकी मिनिमम रख देंगे तो मिनिमम इसकी भी 2 होगी और इसकी भी 2 होगी, क्योंकि उसी फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में है, b की पावर x अपॉन 1 अपॉन b की पावर x, तो मिनिमम वैल्यू 2 2 रख दी, तो ये आ गया 12, और मैक्सिमम वैल्यू में ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी आ गया। इसका मतलब a की मिनिमम वैल्यू 12 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, तो ये आ जाएगा मिनिमम 12 मैक्सिमम। इसका मतलब होता है, अभी इंटरवल्स जब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस में तो बताऊंगा, ये बड़ा ब्रैकेट ये बताता है, और ये स्मॉलर ब्रैकेट में ओपन इंटरवल होता है, ये ऐसे ये बताता है। तो देखिए यहां पे एपी का रोल तो कम था, एपी का रोल तो छोटा सा था, एक दूसरा रिजल्ट यूज हो गया। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं मैथ्स में, कि पता चला कि बीच में जो है मैंने कहा ना लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज हो गया, एनपीआर एनसीआर का यूज हो गया, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीख सकते। ठीक है, तो डरिएगा मत, डरिएगा मत, अभी मैंने एक सवाल कराया, आगे काफी आसान सवाल कराऊंगा। आज तो वो सवाल कराऊंगा जो आसान तो है लेकिन उसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर डालिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी एक चीज और बता दूं, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करिए। अगर ये मिनिमम वैल्यू किसी को ये समझनी है ना, तो एक और तरीका इसका ग्राफ से है, फंक्शन में पढ़ाऊंगा। देखिए जब भी
y इज इक्वल टू x होता है तो इसका ये ग्राफ आता है, सॉरी ओरिजिन से पास करता है, ये आता है, ये 1 पे 1 है ये, ठीक। और y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो होता है ना वो बताऊंगा, ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है। ये भी देखिए 1 पर 1, तो दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, मतलब जो नंबर लिखा उसका रेसिप्रोकल भी लिखा हो, जो नंबर लिखा उसका रेसिप्रोकल में, तो दोनों को ग्राफ को एक साथ देखोगे, ये मतलब मैं तो और थोड़ा जगह चाहिए मुझे, ये तो ये ऐसे आता है, अलग अलग कलर से दिखाता हूं, इसको ऐसे दिखा रहा हूं y इज इक्वल टू x, और उसको दूसरे कलर से दिखाता हूं ऐसे, ये तो ये वैल्यू दोनों के लिए 1 है, तो जब दोनों को ये y इक्वल टू 1/x है, तो जब दोनों ऐड करोगे x प्लस 1/x करोगे तो ये दोनों कॉमन पॉइंट है 1 और ये 1, दो बार 1 1, मतलब कलर चेंज करके लिखता हूं, ये भी 1, दोनों में 1 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये तो टोटल हो जाएगा 2। तो जो ग्राफ आता है इसका रिजल्टेंट, आप दोनों ग्राफ को ऐड करोगे, ये ग्राफ में पढ़ाऊंगा मैं, तो ग्राफ रिजल्टेंट ग्राफ ऐसे आता है, और इसमें जो है ना जो वैल्यू है 1 पे 2 रहती है, और ये -1 पे -2, ये तो यही देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अभी परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा, अभी तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, मैंने कहा कुछ बच्चे हैं जो शायद इस चीज को समझ लेंगे, डरिएगा नहीं, अगर ये सवाल नहीं भी आए तो बिल्कुल मत डरिएगा, मैं सब सिखा दूंगा धीरे धीरे इत्मीनान से, जब फंक्शन पढ़ूंगा तो रोज इसी तरह की बात करूंगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। नोट करिए जल्दी सॉल्यूशन, ये अभी डिफिकल्ट लगेगा, दुखी मत होइएगा, अच्छा कितने लोगों को ये सवाल थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा सा, खासकर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, चलो अच्छा है, 6-7 लोगों को तो समझ में आया है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे, बीच बीच में 1-2 प्रॉब्लम बढ़िया लेते रहेंगे। चलिए तो आगे जो कुछ प्रॉपर्टीज पे और बात कर लेते हैं, देखिए एक तो ये 2 प्रॉपर्टीज है, इस पे सवाल आगे मिलेंगे आपको, जरा फोकस करेंगे सब लोग, पिछला छूट भी गया है तो अभी पेशेंस रखिए। देखिए एक चीज समझिएगा कि थोड़ा और बड़ा कर दूं इसको, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसका जो nth टर्म होता है वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसका nth टर्म लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना कि एक साथ
अब बीच में कभी लॉग की जरूरत पड़ेगी, कभी लॉग की, कभी थोड़ा बहुत फंक्शन की बातों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको समझना है बीच में, ठीक है ना, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी मैं बता दूं। देखिए ऐसा होता है कि जब भी आप ए एन लिखते थे, A1 प्लस एन माइनस 1D, ये एपी के लिए, तो अगर अगर इसको जो है ना, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन आता है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब जहां डिग्री 1 हो, जहां डिग्री 1 हो, मतलब जब भी लीनियर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, फिर एक सवाल भी करा दूंगा। जैसे जैसे देखिए कि मान लेते हैं कि हम लोग एक अपनी तरफ से ले लेते हैं फंक्शन ऐसे, लीनियर है तो ए एक्स पावर 1 प्लस बी, ये लीनियर है। अब एक्स की जगह हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 3 4 डैश 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 एन, नेचुरल नंबर रखेंगे। तो अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। लीन तो कैसे, तो देखो जैसे फर्स्ट निकालते हैं, पहले एक बार एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा A1 प्लस बी, ये ठीक। फिर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो A2 प्लस बी आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो A3 प्लस बी आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 4 रखते हैं, बस 4 तक रखेंगे, A इंटू 4 प्लस बी आ जाएगा, इस तरह से। अब यही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये T1 हो गया, कलर चेंज कर देता हूं, ये हमारा T1 फर्स्ट टर्म हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। तो जरा देखो T2 माइनस T1 करके देखो, तो A इंटू 2 प्लस बी माइनस 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 ए, ये प्लस बी, तो ये सॉल्व होके देखो बी भी कट गया और 2A माइनस ए, तो ए आ गया। यही कॉमन डिफरेंस है, ठीक। अब T3 माइनस T2 करते हैं तो ये भी हो जाएगा 3A प्लस बी माइनस 2A प्लस बी, तो बी भी कट गया, देखिए फिर से ए आ गया। फिर T4 माइनस T3 करते हैं तो ये आ जाएगा 4A प्लस बी माइनस 3A प्लस बी, बी भी कट गया तो ए आ गया। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो देखिए ये सेम है, और मैंने कहा था ही कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, देखिए मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं, मैंने कहा था सीक्वेंस एक पैटर्न को बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, सीक्वेंस एक पैटर्न को बोलते हैं। अगर उस पैटर्न में कोई वेल डिफाइंड रूल है, अगर उस पैटर्न में कोई वेल डिफाइंड मैथमेटिकल रूल है तो प्रोग्रेशन है। तो अब की बार क्या रूल क्या बन रहा है एपी के लिए, कि एपी का एनएच टर्म, एपी का एनएच टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसमें एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, लॉग नहीं आ सकता, साइन कॉस नहीं आ सकता, लीनियर होना चाहिए। तो वही मैंने प्रूफ किया है। ये थोड़ा छोटा कर दूं इसको, ये तो ये मैंने प्रूफ किया है। तो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट जल्दी से लिखिए, और इसके बाद इसकी प्रूविंग लिखना है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, जल्दी नोट करिए।
ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया। तो ये देखिए, थोड़ा छोटा कर दूं इसको लिखिए फटाक से। इसमें देखिए, और अगर जनरल टर्म देखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। देखिए, x की वैल्यू n लिख दीजिए, और मैं एक और थोड़ा सा, एक बार n-1 रखिए, तो a इंटू n-1 प्लस बी, ठीक। और एक बार x की जगह रख दीजिए n, तो a इंटू एन प्लस बी, तो ये टी एन एच टर्म हो गया, ये टी n-1, इनका भी डिफरेंस लीजिए, तो ये हो जाएगा a n प्लस बी माइनस a n-1 प्लस बी, बी कट गया, तो ये ए एन माइनस an-1, तो यहाँ पे देखिए ये आएगा, कॉमन ले लेंगे ये, तो ये आ जाएगा कितना, an माइनस an प्लस ए, ये कट गया, तो ए आ गया। देखिए ये ये ठीक है ना। तो नोट करिए पूरी चीज, पूरी चीज नोट करिए। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। मैं भी हो सकता हूँ आज आपको थोड़ा इससे पहले वाला सवाल भी डिफिकल्ट लगे हैं, और फिर ये भी आर्टिकल डिफिकल्ट लगे, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको जेई लेवल का पढ़ना है तो अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको ये आदत होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब है कि जब उसकी एनएच टर्म या जनरल टर्म का जो फार्मूला बने। प्रोग्रेशन के लिए एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, पहले लेक्चर में बताया था, वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रोग्रेशन के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला बने, अगर उस मैथमेटिकल फार्मूले में डिग्री 1 नहीं है तो वो एपी तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर पहले लिख लीजिए, देखिए जब आपने, देखिए ये जब आपने ये लिखा, ये nth टर्म ए एन प्लस बी, तो ये जो n का कोफिशियंट है, कोफिशियंट, यही कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए ए आ रहा है सब में, और ये चीज देखिए इसमें भी लिखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, पढ़िएगा, इन दिस केस द कोफिशियंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अगर आप ये लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी फॉर्म का है फंक्शन, ये है रूल, तो इसका जो कोफिशियंट है एक्स का, ये यही कॉमन डिफरेंस होता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बातचीत और,
चलिए, तो अब देखिए एक और चीज देखिए हम, देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका यूज तुम्हें दिखाऊंगा मैं। सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if the terms are selected at a regular interval from an arithmetic progression। एक मान लो पहले से ही कोई एपी है भाई, अगर एपी है तो उसके टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक। अगर आप उसके कुछ टर्म्स छोड़ दें और रेगुलर इंटरवल के टर्म्स लें तो वो भी एपी जनरेट करेंगे। फिर से सुनिएगा इस पॉइंट को, फिर से सुनिएगा इस पॉइंट को। अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके सारे टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा। मेरा ये कहना है कि अगर आप सारे टर्म्स नहीं लेंगे, एट रैंडम लेंगे, जैसे A1 लिया, A2 लिया, A3 छोड़ दिया, फिर A4 लिया, A5 लिया, A6 छोड़ दिया, तो एपी नहीं बनेगी। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल पे आप उसके टर्म्स छोड़ते हैं या लेते हैं, वो एपी बनाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे ये मैंने लिखा है, ग्रीन कलर से दिखाऊं, A1, A2, A3, A4 ये एपी है। तो मैंने क्या किया, पहले उसमें क्या लिया, A1 लिया, A2 को छोड़ दिया, A3 लिया, फिर A4 को छोड़ दिया, फिर A5 लिया, तो एक एक छोड़ के ले रहा हूं, फिर A7 लिया। तो ये देखिए A1, A3, A5, A7 लिया, तो ये भी एक एपी है, ऑल्सो एपी। रेगुलर इंटरवल पे ले रहा हूं ना, कैसे, देखो ये A रहा होगा, ये A+2D रहा होगा, ये A+4D रहा होगा, ये A+6D रहा होगा। तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस, देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, तो A+2D माइनस A, तो 2D आया। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस तो ये हो जाएगा A+6D माइनस A+4D, तो ये भी 2D आ गया, तो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऑल्सो एपी, और विद कॉमन डिफरेंस 2D। D इसका कॉमन डिफरेंस था, तो इसका 2D होगा। अब जैसे यहां और ले लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे हमने क्या किया कि यहां पर A1 लिया, फिर A2, A3 दोनों छोड़ दिया, A4 लिया, A2, A3 दोनों छोड़ दिया, A4 लिया, फिर A5, A6 दोनों छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ दिया, A7 लिया, ये भी AP होगी। कॉमन डिफरेंस जो है 3D। कैसे, इसको A लिख लो, A4 तो A+3D है, क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक वो टर्म है, ये A+6D हो गया। तो अब देखो इसका, इन दोनों का जो डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, A+3D माइनस A, तो 3D आ गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो A+6D माइनस A+3D, तो ये फिर से ये भी 3D आ गया, सेम आ रहा है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे समझिएगा, शॉर्ट में ऐसे समझिएगा, देखिए अगर आपको IIT JEE लेवल का सीखना है, खासकर एडवांस लेके चलना है, तो कभी कभी चीज आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन इसको बहुत बार आपको रिवाइज करना है, जिससे वो आसान लगने लगे। क्योंकि मैं आपको आर्टिकल वो सारे बताऊंगा जिससे JEE एडवांस तक के सवाल आपके हो जाएं। आप अगर AP GP HP आपने 11th पढ़ लिया, तो इसको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा 12th में। अभी जो पढ़ लिया, तो उसको एकदम अच्छे लेवल तक पढ़ना है, सारे चैप्टर्स बढ़िया लेवल तक जाने हैं, तभी फायदा होगा। उसके लिए आपको चीजें सीखना है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा बोलना सीखिए। देखिए जैसे ये है, तो आप बोलेंगे इस तरह से कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके सारे टर्म्स तो एपी में है, लेकिन उसके अगर रेगुलर इंटरवल्स पे छोड़ छोड़ के टर्म्स ले रहे हो, वो भी एपी जनरेट करेंगे। एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के, वो भी एपी जनरेट करेंगे। लेकिन अगर इरेगुलर इंटरवल्स के टर्म्स सेलेक्ट करोगे तो वो एपी नहीं होंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे।
वो जैसे मैं आपका जब लेक्चर लेता हूँ ऑनलाइन, तो अचानक कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमेशा हमेशा आप जो है ना, जो टेलीग्राम वाला चैनल है उस पे जाएंगे। मैं उस पे हमेशा तुरंत जो है, जो प्रॉब्लम होगी या सिचुएशन होगी, वो मैसेज पोस्ट कर दूंगा। क्योंकि ऐसे तो आपके नंबर्स अलग अलग फोन में सेव्ड हैं, तो कई जगह, तो फिर मुझे जगह जगह भेजने में मुश्किल होगी तुरंत, ठीक है ना। तो अचानक कभी कोई चीज मुझे कहना होगा तो हमेशा टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चूंकि उस पे सारे बच्चे जो है जो पढ़ रहे हैं वो लिस्टेड है, तो ऐसे में आप हमेशा टेलीग्राम चैनल देखा करेंगे तो आपको एकदम लेटेस्ट, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अचानक आई और आपको लगता है कि सर को इस पे कुछ कहना चाहिए, तो 2-3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल वो हमारे लिए एक तरह से वो हो गया, एक एक ऐसा डिवाइस हो गया जहां हम कोई चीज अनाउंस कर रहे हैं इसके। और बाकी तो जब टाइम रहता है तो मैं आपको आईडी पासवर्ड आपके जो मोबाइल नंबर पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूँ। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये वाला मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। जो 10 मिनट बाद हम लोग को दूसरी जो मीटिंग आईडी है उस पर आगे पढ़ेंगे। एकदम टेंशन मत लीजिएगा कि चीजें हैवी हैवी बता रहे हैं, भाई थोड़ी हल्की चीजें, थोड़ी हैवी चीजें सीखना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा। जब भी डिफिकल्ट लगे वीडियो लेक्चर से 2-3 बार रिवाइज करिए।